आरोपों के कटघरे में एक और नर्सिंग होम, बेलगाम हो चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार मौन, आरोपों के घेरे में लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल, कटघरे में प्रबंधन। मृतका के परिजनों ने लगाए आरोप, कहा मृत अवस्था में ही चलता रहा इलाज। परिजनों के आरोप, 90,000 से अधिक की लगा दी दवाइयां, मरीज की हालत जस की तस। मृतका के परिजनों ने प्रबंध पर लगाए आरोप, कहा 12,000 जमा करें फिर सौंपेंगे सब। डॉक्टर अमन प्रताप सिंह ने कहा आरोप निराधार। मीडिया से रूबरू हुए डॉक्टर अमन प्रताप सिंह, मीडिया को सौंपे कागजात। 19,000 रुपए दवाइयों का बिल, नर्सिंग होम चार्ज मात्र 12,000 रुपए। सौंपे जाने तक जीवित अवस्था में था मरीज, गंभीर अवस्था में रात्रि 3 बजे भर्ती किया गया था मरीज को। हंगामे के बाद अस्पताल में मौजूद दिखी स्टेशनगंज पुलिस। मैं आपका मेरा नाम शिवानी चांदोलिया है। मैं गोते गांव से हूँ। मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई थी कल रात को। तो कल रात को हम लोगों ने 3:30 या 4 बजे की समझी। क्या नाम है सिस्टर का? सिस्टर का रबीता सिलावट। इस बार उनकी एज है। हम लोगों ने उनको लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ वो अच्छे बोलते बोलते आई, सुबह 11 बजे तक बोली। फिर क्या हुआ कि इन डॉक्टर ने बोला कि इनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है सर, बिल्कुल रख दीजिए, बस हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। तो पेशेंट ठीक होने के बाद इनने झूठ बोल के इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिखवाई, और पेशेंट का पेशेंट नहीं बचा हमारा। और हमारी पेशेंट की डेट समथिंग 2 की समथिंग हो चुकी थी। करीब कितने हजार की दवाइयाँ ले चुके हैं आप? 90,000 से 1 लाख के ऊपर इतनी हम लोग दवाई ले चुके हैं। और अभी उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि 12,700 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। यदि आप पे नहीं करोगी तो आपको बॉडी नहीं दी जाएगी। तो मतलब हम यही चाहते हैं कि हमारी बॉडी मिल जाए। और उसके बाद भी, और अभी भी बोल रहा है कि पेशेंट जिंदा है। और मैंने सर डॉक्टर से बात की, मैंने कहा सर आप, मतलब मैंने अच्छे प्यार से बात की। मैंने कहा सर आप झूठ मत बोलिए, मेरा पेशेंट अब है नहीं है। तो मेरे से अब वो डॉक्टर इतनी बदतमीजी से बात किया कि अरे तुम होती कौन हो, तुम क्या जानती हो, मतलब बहुत बुरी तरीक़ा से बिहेवियर किया उन्होंने। क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर का नाम मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो नहीं, वो नहीं था डॉक्टर। तो उन्होंने बहुत बदतमीजी, बहुत साथ ही हमने देखा यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हाँ, है, सुरक्षा कर्मियों ने भी उन लोग ने आप लोग के परिवार के साथ धक्का मुक्की की है, उसके वीडियो भी है। मेरी वीडियो खुद बनाई है यहाँ पे लड़के ने। तो बोल रहा कि मैं भी सबको ही वायरल करूंगा, तो मेरी वीडियो बना रही हूँ, बल्कि मैंने सब कुछ नहीं किया। मैं उनकी वीडियो क्यों बनाऊंगी? साथ ही धक्का मुक्की में आपकी माता राम भी कहीं ना कहीं बीमार पड़ गई हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने डली हुई हैं। सामने डली हुई है, कोई हेल्प कुछ नहीं कर रहा है। आपके पेशेंट को क्या तकलीफ थी? उनको तकलीफ ये थी कि मतलब कल हम लोगों ने सोनोग्राफी कराई नीखरा हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बताया कि पीलिया है, इनको लीवर पीलिया है और पथरी है, कुछ बताई रही, मुझे पता नहीं। तो वो बताई, तो हम लोगों ने मतलब उनको थोड़ी तकलीफ पड़ी, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यहाँ भर्ती कराया। तो सुबह तक उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। जब से वो वेंटिलेटर पर गई हैं तब से वो कोई बात नहीं की। और मैंने डॉक्टर से बोला भी कि सर आप मतलब मेरे भैया थोड़ा घबरा रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या समस्या है। तो उनने बोला कि तुम बच्ची हो कि तुम क्या समझोगे जब तुम्हारे भैया नहीं समझ पा रहे। तो मैंने बोला सर आप समझाइए, मैं सब समझ जाऊंगी। तो फिर मैंने बोला सर इतना मतलब आप देख रहे हो कि मतलब कुछ आराम 1% का भी चांस नहीं है, आप बताइए। बोलती अरे तुम्हारा पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने वो ब्लड लिख दिया है, अगर वो आ रहा है तो ठीक है, ना फिर कहते मैं देखता हूँ, मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। और जब मेरी पेशेंट की डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने मेरे से साइन करा। किसने सूचना दी कि डेथ हो गई? डेथ वो मैं खुद, मेरे पापा वहाँ देख के आए, मेरे सामने मैंने देखा कि जब मशीन की सिंगल लाइन आ चुकी थी उसके बाद भी लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल नर्सिंग। सर कल एक मरीज है, उसने कुछ आरोप लगाए हैं कि उनका जो दवाइयों का बिल है वह काफ़ी ज़्यादा बना है। सर सारे आरोप झूठे हैं। पेशेंट कल मॉर्निंग में हमारे पास 3:30 पौने 4 बजे के आसपास एडमिट हुए थे। बहुत क्रिटिकल पेशेंट में पेशेंट यहाँ लाई गई थी। इससे पहले वो जिला अस्पताल लेके मरीज़ को गए थे। वहाँ से पेशेंट को वहाँ पे मैनेज ना होने के कारण पेशेंट को हायर सेंटर फॉरवर्ड किया गया था कि वहाँ पे जाके इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उसके बाद पेशेंट को परिजन हमारे अस्पताल में सुबह 3:30 बजे के आसपास लेके आए थे। हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर्स एंड इमरजेंसी स्टाफ ने उनको तुरंत एडमिट करके पेशेंट की हालत के बारे में पूरी जानकारी दे के समझा के ICU में भर्ती किया था और तुरंत ट्रीटमेंट चालू किया गया था।
मरीज़ की हालत बहुत गंभीर थी। मरीज़ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में था, जिसमें कि अलग अलग शरीर के अंग शट डाउन होना स्टार्ट हो गए थे। मरीज़ को लगभग पिछले 8 से 10 दिन से लगातार बीमारी थी, लेकिन हमारे पास जब मरीज़ लाया गया था तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कहीं ना कहीं कि उसकी मृत अवस्था में भी इलाज होता रहा और लाखों रुपए का बिल उन्हें सौंप दिया गया। क्या है सर मामला? सर देखिए, ऐसा करना ये अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए अस्पताल नहीं चालू किया गया है। अस्पताल यहाँ पे नरसिंहपुर में इसलिए चालू किया गया था ताकि जबलपुर और नागपुर भागने की ज़रूरत ना पड़े और इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकें। हम लोगों को कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। कल जब ये मेरे पे अस्पताल के ऊपर आरोप लगाए गए, उस वक्त यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो पुलिस बल मौजूद था, उनको ले जाके मैंने पेशेंट को दिखाया कि भाई वेंटिलेटर जो है वो सांस लेने में मदद करता है। वेंटिलेटर कभी दिल धड़कने में मदद नहीं करता है। मॉनिटर पे आप पल्स खुद देख सकते हैं, पल्स आप खुद फील कर सकते हैं। ये चीज़ कभी पेशेंट को मैं डेड अनाउंस मेरे एथिक्स में वो चीज़ परमिशन है ही नहीं कि मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करूँगा। वो बिल्कुल झूठ आरोप है। उनका आरोप है सर 24 घंटे लगभग हुए थे और हमारा 90,000 रुपये की तो हमने केवल दवाइयाँ उनको खरीद कर और इलाज करवाया। सर वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात, हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं फार्मेसी का हमारा पेमेंट्स का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है हॉस्पिटल का, क्योंकि फार्मेसी किसी और के द्वारा रन की गई है। और हॉस्पिटल का जो बिल हुआ था, बेड चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस और इन्फ्यूजन पम्प्स जो हम लोग लगातार सारी चीज़ें सबसे पहली बात, हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं फार्मेसी का हमारा पेमेंट्स का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है हॉस्पिटल का, क्योंकि फार्मेसी किसी और के द्वारा रन की गई है। और हॉस्पिटल का जो बिल हुआ था, बेड चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस और इन्फ्यूजन पम्प्स जो हम लोग लगातार सारी चीज़ें, जितनी भी मशीनरी यूज़ की गई थी, मुश्किल छोटा सा एक 12,000 रुपये का बिल हॉस्पिटल का था। और जितनी भी दवाइयाँ इमरजेंसी मेडिसिन इस्तेमाल की गई थी, उनका मुश्किल से 19,000 रुपये का बिल।